देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर सर थर्ड को अगर समझना है ना तो पहले आप क्वेश्चन को समझिए। अगर थर्ड को समझना है तो पहले किसको समझना है? हमें क्वेश्चन को समझना है। ठीक है, ध्यान से देखना क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें। क्वेश्चन कह रहा है कि द percentage of Salil's mother is 3 times Salil's present age. After 5 years, their age will add up to 70 years. Find their present age. है ना, यही कह रहे हैं ना? ठीक है सर, क्वेश्चन आसान नहीं है, आराम से देखना। सर जब भी एज वाले क्वेश्चन आए, है ना, क्या कहा मैंने? जब भी एज वाले क्वेश्चन आए, है ना, जब भी एज वाले, देखो अब सुनो सर, जब भी एज वाले क्वेश्चन आएंगे तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ध्यान से देखेंगे। सर जब भी एज वाले क्वेश्चंस आए तो सबसे पहले तो इस बात को समझो कि आज मेरी या आपकी जो एज है उसे हम प्रेजेंट एज बोलते हैं। 2 साल पहले या 3 साल पहले जो हमारी एज रही थी वो पास्ट, और जो होने वाली है वो फ्यूचर। इतना समझ में आ गया? सर आज मेरी एज मान लो 30 ईयर है। आज मेरी एज कितनी है मेरे भाई? मान लो, है ना। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरी एज 2 साल पहले कितनी थी तो आप बोलेंगे 28, हाँ या ना। मैं बोलूं मेरी एज 5 साल बाद कितनी हो जाएगी तो आप बोलेंगे 35। क्लियर है मेरी बात? यानी आपने क्या करा, ध्यान सुनेंगे प्लीज। अगर किसी की प्रेजेंट एज है और पास्ट की एज निकालनी है तो आप क्या करेंगे? माइनस करेंगे उसमें, है ना। और फ्यूचर निकालना है तो क्या करेंगे बेटा? इतना समझ में आ गया? अब सुनो, एक तो आपको ये याद रखना है, दूसरा आपको क्या याद रखना है? एज वाले क्वेश्चंस में ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन को पढ़कर ये पता लगाना है कि कितने पर्सन्स हैं, कितने लोगों की बात की जा रही है। 1 है, 2 है, 3 है। राम है, राम की मदर है, राम के फादर है, राम के सिस्टर है, यानी 4 जने हो गए। राम है, राम की मदर यानी 2 जने। राम है, राम के फादर है, राम की सिस्टर है, 3 जने हो गए। तो आपको ये पता लगाना है कितने लोग हैं इसमें। इतना क्लियर है यहां तक? जैसा कि अगर मैं इस क्वेश्चन में देखूं तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? द परसेंटेज ऑफ सालिल्स मदर इज 3 टाइम्स सालिल्स परसेंटेज, यानी 2 जने हैं, एक सालिल है और एक उनकी मदर है। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा, हाँ या ना? पक्का? चलिए तो देखो यहां पर 2 जने हैं, है ना। कौन कौन? सालिल है और सालिल की मदर है ना। चलिए तो यहां पर आप क्या कीजिए? लेट कर लीजिए। क्या लेट करना है? लेट द परसेंटेज, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ, किसकी प्रेजेंट एज? सालिल्स की, है ना। सालिल की नहीं, मदर की नहीं करनी है ना। सालिल्स एज, ठीक है। ठीक है, तो हमने इसकी एज क्या मान ली बेटा? आज एक्स ईयर। कितनी मान ली हमने इसकी एज? एक्स ईयर, ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि द प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर इज 3 टाइम्स सलील्स प्रेजेंट एज। मेरी बात सुनो, मेरा नाम है सलील और मेरी माता जी की एज, मेरी मम्मी की, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि सलील यानी मेरी जो माता जी हैं उनकी एज मेरे से कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स। लिखा हुआ है देखो कितने टाइम्स है। पहली स्टेटमेंट पे ध्यान दो मेरे भाई, पहली स्टेटमेंट पे, द प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर इज 3 टाइम्स सलील्स प्रेजेंट एज। यहां तक समझो पहले, यानी सलील की माता जी की जो एज है ना वो सलील की प्रेजेंट एज का कितना है? 3 टाइम है। कितना है? 3 टाइम्स है। इतना क्लियर हो गया क्या? ठीक है, इतना क्लियर है। तो यहां पर लिख लो द प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर कितनी है सर? 3 टाइम। तो 3 टाइम का मतलब हो गया 3x, हाँ या ना?
यहां तक कोई डाउट किसी को नहीं है? अब मेरी बात सुनिए, सर अब इसने देखो आगे क्या बोला है, आफ्टर 5 ईयर द एज इज विल एड इट अप टू 70 ईयर। कह रहा है कि यार 5 साल बाद दोनों कौन, मैं मतलब सलील और मेरी माता जी, इन दोनों की एज जोड़ दी जाए तो कितनी हो जाएगी? 70 साल हो जाएगी। ठीक है, तो अब मेरी बात समझो। अब पहले तो आप इस बात को समझो कि कितने साल बाद की बात हो रही है। ध्यान दो बेटा, कितने साल बाद की बात हो रही है? 5 साल। तो दोनों का मतलब सलील और सलील की माताजी की एज 5 साल बाद वाली, मेरी बात समझो आराम से, सलील और सलील की माताजी की एज कौन सी वाली? 5 साल बाद वाले। तो पहले दोनों की एज निकालो, तो यहां पर लिख लो आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 5 ईयर द एज of सलील will be। सर सलील आज कितने साल का था? 5 साल बाद कितने का हो जाएगा? बच्चे बोलते हैं 5x। तो ध्यान से समझो, अगर आज कोई 10 साल का बच्चा है तो 5 साल बाद 50 साल का हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करोगे प्लस करोगे? प्लस करेंगे सर, मल्टीप्लाई नहीं करना है ना? अरे बेसिक्स याद रखो ना यार। अगर आज कोई 10 साल का है तो 5 साल बाद वो मल्टीप्लाई थोड़ी ना करेंगे। अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो 50 आ गया, तो 50 साल का बूढ़ा हो जाएगा वो, तो यानी 5 साल में ही बूढ़ा, है ना? तो 10 साल में तो मेरे ख्याल से वो, समझ रहे हो, मैं बोलना नहीं चाहता। तो अगर कभी 5 साल मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? चलिए, तो मल्टीप्लाई नहीं करना है, ठीक है? मल्टीप्लाई मत करना, प्लस या माइनस करना है। चलो, तो इसका मतलब सलील x साल का था और 5 साल बाद हो जाएगा x प्लस 5। नहीं आई बात समझ में? एंड द एज ऑफ सलील्स मदर बी कितना? सर 3x तो उसकी प्रेजेंट एज है माता जी की, तो इसमें भी कितने साल जोड़ दिए जाएंगे? यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लो। सर ये वाली एज है कौन सी पता है? 5 साल बाद होने वाली, ये, और ये है उसकी प्रेजेंट। माता जी की ये प्रेजेंट है और ये वाली एज कौन सी है? 5 साल। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहा गया था कि दोनों एज को जोड़ेंगे ना, x प्लस 5 को और 3x प्लस 5 को, तो कितनी एज आ जाएगी? यही बोला है ना इसने, 5 देयर एजेस विल ऐड अप टू 70। सॉल्व कर लीजिए सर। x और x कितना x हो गया? 5 और 5 कितना हो गया? बराबर में कितना आ गया? 70। थोड़ी जगह नहीं है, ध्यान से देखना। 10 को उधर ले आइए, तो 4x बराबर 70 माइनस 10, यानी 4x बराबर कितना आ गया? सर x मल्टीप्लाई हो जाएगा 60/4 यानी 15, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? और x किसे माना गया था? तो सलील हो गया, साहिल नहीं है सलील है, तो सलील हो गया 15 साल का। अब सलील की माताजी की एज क्या थी? कितनी थी? 3 इंटू 15 कितनी? 45। यानी सलील की माताजी की एज हो गई 45 और सलील हो गया कितने साल का? 15 साल का। कोई डाउट हो तो पूछ लो। चलिए नोट डाउन कर लेंगे, फिर आगे चलते हैं।